मैम, पुष्पा दीदी, मैं तो आपको बुला। शादी का घर है, एक आधा जरूरी निमंत्रण तो छूट ही जाता है। तू कहीं हमारी मीठी नजर ना लगे। बनारस के इतने बड़े घराने की समधन बनने जा रही हो तुम। हमारा आशीर्वाद है, खूब फले फूले हमारा भांजा राजीव। कामिनी, तुम हमारी चचेरी बहन हो, हमें भी मिलवा दो ना अपनी नवीन सहेलियों से। क्या पता हमें भी सुंदर और सुशील लड़की मिल जाए हमारी रणवीर के लिए। हाँ, लेकिन घराना अमीर हो, लड़की एकदम काय जैसी। अब तुम तो जानती हो ना, ऐसी लड़कियों को तो जैसे अकाल ही पड़ गया है। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरी टॉपर, मेरा अभिमान, मेरी बेटी ने आज तक मेरी कोई बात नहीं काटी और उसका जो नतीजा है ना, वो आप सबके सामने। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। पापा, थैंक यू सर। पूरे जिले में टॉप करने के लिए। बैठो। ये लीजिए कलेक्टर साहब। सरपंच साहब। पापा, प्रदेश सरकार आपको सम्मानित करने जा रही है और हाँ, युवाओं के लिए सरकार की ओर से कुछ वैकेंसीज निकली है, अब अप्लाई कीजिए। बाकी अपॉइंटमेंट लेटर भिजवाना हमारा काम। वैसे आगे का क्या सोचा है? सर मैं सोचने की टेंशन इसके पापा की है कलेक्टर साहब। अरे आगे इसकी शादी कराएंगे धूमधाम से और आप लोगों को तो निमंत्रण जाएगा ही। कलेक्टर साहब, मेरा फोकस बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ी लिखी बेटियां, जागरूक बेटियां हर जगह कामयाब हैं, चाहे वो कामकाज हो या फिर शादी गृहस्थी। चाचा जी, चाचा जी, वो शिवांगी। आजकल तांडव मचाना ही पड़ता है, वरना कानों तक बात नहीं पहुंचती। हर हर महादेव। पर तैरना तो मुझे आता ही नहीं। अरे रुको, अरे तुम खुदकुशी क्यों करना चाहती हो? किसी भी पेपर में 33 नंबर तक नहीं आए। किसके? अरे मेरे और किसके? और मेरी दीदी ने जिला टॉप कर लिया। चलो मैं तो चली। बोलो कैलाशपति शिव शंकर भोलेनाथ की। शिवांगी! अरे शिवांगी, शिवांगी नीचे उतरो। शिवांगी, ये फेल होना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। देखो बेटा, इसको काजल की शादी के लिए उपहार लाने भेजा था। कामिनी, ये हमारे भांजे राजीव और बहू काजल की नई नई गृहस्थी का उपहार। अरे दीदी, इतना बड़ा यहाँ रख दीजिए। कामिनी, इतनी भी क्या जल्दी है? बाद में देख लेना, अभी तो
मेहंदी का सेलिब्रेशन चल रहा है ना, बाद में क्यों दीदी? कमर पर चश्मा टांग कर बॉडीगार्ड के साथ इतना बड़ा उपहार लेकर आ धमकी हैं आप। तो देख लेती हूँ ना क्या लेकर आई हैं आप, है ना? प्रेशर कुकर? नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतनी शानदार शादी में ऐसा गिफ्ट कौन लाता है? और साथ में स्टील का डोंगा होता ना तो दाल यहीं गल जाती। यहाँ पर सब चांदी की भस्म से ना मंजन करने वाले लोग आए हैं, और आप ये कबाड़ का लोहा उठा लाई। हद कर दिया आपने तो। सारा बनारस जानता है कि आपकी रईसी है ना खाक हो चुकी है। और ये किराए के बॉडीगार्ड, ये दोनों किराए की गाड़ी। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो इनका खर्चा उठाने के लिए आपको अपनी किडनियां बेचनी पड़ जाए। मेहरबानी करके बारात के टाइम पर यहाँ मत रहिएगा। जहाँ भागी ने धकेला है ना वहीं रहिएगा, अपनी फर्ज में। तुमने हद कर दिया शिवांगी। अभी के अभी नीचे उतरो, घर चल करके बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं आने वाली। पता है ना मैं नीचे आई तो पापा क्या करेंगे। याद है ना इनकी धमकी। सोहन पंडित, गोत्र भारद्वाज, जल विभाग में क्लर्क है, 40,000 रुपए कमाता है और इसके ऊपर की आमदनी भी ना बेटा ठीक ठाक है, तो तनख्वाह को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसकी तनख्वाह और इसकी कमाई का मैं क्या करूं? क्योंकि तुमने अब तक ना ये कमाया है, ये 10th की मार्कशीट पहली बार जैसे तैसे पास, ये 12th की पहली बार फेल, और ये अगले साल भी ग्रेस मार्क्स के साथ पास, और अब कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में भी फेल। एक बार फेल होने का मतलब होता है 1 साल का बर्बाद हो जाना। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन इस तरह बार बार फेल होकर टाइम वेस्ट करके तुम्हारी उम्र निकली जा रही है। पापा मैं कोशिश ना, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। पूजा की शादी के तुरंत बाद तुम्हारी शादी इससे करवा रहा हूं बस। माना मैं थोड़ी सी झल्ली हूँ, मेमोरी प्रोसेसर भी स्लो है मेरा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। और देखो सच बात तो ये है ना कि हार कर जीतने वाले को ही पास। शिवांगी संभालो। अरे ध्यान से। आत्महत्या करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तिवारी जी, आपको पता है ना देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जारी है। जी। अब तो बचाइए ना, वादा कीजिए। आप अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। नहीं तो ये आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बनेगा। इंस्पेक्टर साहब कार्रवाई कीजिए, हथकड़ी बनाइए ना। सर, आप ऐसे मेरे पापा को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आजमगढ़ में बहुत रिस्पेक्ट है हमारी फैमिली की। डीएम साहब, कोई भी मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर नहीं कर रहा है। आप एक बात बताइए,
क्या कान्हा यशोदा मैया से अपनी बात मनवाने के लिए कदम के पेड़ पे नहीं चढ़ जाया करते थे? तो क्या आप उन्हें भी अरेस्ट करते? अच्छा लगा। फेल होने के बाद भी पढ़ाई जारी रखने के लिए तुम्हारा इरादा भले ही सही था, लेकिन तरीका एकदम गलत। जिंदगी के इम्तिहान में तुम्हारे जैसे लोग बहुत आगे जाते हैं। आगे तो जाना है, वो भी अपने स्टार्टअप के साथ से। तिवारी जी, दुनिया एक मौका उन्हीं बच्चों को देती है जिन्हें उनके घर वालों ने 1000 मौके दिए होते हैं। जी कलेक्टर साहब, अपनी बेटी को मैं मौका नहीं दूंगा तो और कौन देगा? पापा, पापा, पापा। देखो, देखो कैसे अनसुना करके चले गए मुझे। उन्हें शादी अटेंड करनी थी, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, पर तुम्हारे तो नाटक ही नहीं खत्म होते हैं ना। दी, मुझे थोड़ी ना पता था कि पुलिस के साथ साथ वो टीएम भी आ धमकेगा। सॉरी ना दी, आई प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। अगली बार ना और मेहनत करूंगी और पक्का पास हो जाऊंगी। मुझे ना तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। ये पापा की सुई हमेशा आके हमारी शादी पे क्यों अटक जाती है? क्योंकि हम लड़कियां हैं इसलिए। दी, ये अगर हम लड़के होते ना तो घर पे रोज नौकरियों की बात हो रही होती। दी, पापा को समझना होगा कि शादी लड़कियों के लिए कोई फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक कॉमा होता है। शादी के बाद भी लड़कियों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ चलती रहती है। दी, जी माफ कीजिएगा, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। हम आपकी शुभ चिंतक। बहन जी, वधू को बुला लीजिए मंडप में, वरवाला का रस्म शुरू करते हैं। जी भाई साहब। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी अभी आपने देखी कहाँ है। वो तो भला हो उस औरत का जिन्होंने वक्त रहते आपकी सच्चाई मुझे बता दी। पुष्पा जी, कामिनी, हम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। हम तो सिर्फ काजल को नजर का टीका लगाने गए थे, तब हमें पता लगा इस लड़की की तो ये पहली शादी है, जबकि हमारे भांजे राजीव की तो दूसरी। या वैसे कहें तो तीसरी। ये देखिए, देखिए
इस लड़की को तो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था राजीव ने कोलकाता में। और ये लड़की, इस लड़की से तो राजीव की शादी हुई थी, अच्छा खासा मोटा दहेज तक लिया था, और फिर उसे चरित्रहीन साबित करके उससे भी डिवोर्स दे दिया। कामिनी बहन, हमारे लिए सच और उसूलों से बढ़कर और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं जिंदगी में। अब पता चला कि आपने हमें कलकत्ता आने से क्यों मना किया, क्योंकि आपकी इस बेटी की सच्चाई हमारे सामने आ जाती। हाँ नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चुड़ैल ना हमें बदनाम। पुष्पा, पुष्पा, मेरे बेटे को बदनाम करेगी तू, मेरा नुकसान करेगी? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये मंगल का रत्न है, इसे हम अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए पहनते हैं, और जब गुस्से को बेलगाम करना होता है ना तो उतार देते हैं। पुष्पा पांडे को छेड़ा था ना तुमने, तो जवाब तो ऐसा मिलना ही था। कामिनी, तुम्हें जो करना है ना करो, पर ध्यान रहे आइंदा से हमें ये अंगूठी उतारने की नौबत ना आए। और एक बात याद रखना, तुम्हारे जीते जीना ये पुष्पा पांडे एक रईस खानदान की लड़की ना बहू बनाकर अपनी चौखट उतारेगी। पुष्पा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ अम्मा, पुष्पा जी, अगर पुष्पा जी वहां ना होती ना तो काजल उस दरिंदे के चंगुल में फंस जाती। अरे पुष्पा जी ने काजल बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। अरे तुम देखो बेटा, अम्मा को कचौड़ी दो। ये लो अम्मा, ये गरम गरम कचौड़ी। अम्मा, क्या हो अगर कि पुष्पा जी जैसी सास हमारी बेटियों को मिल जाए, रईस, ठाट बाट वाली, और अम्मा सबसे बड़ी बात, नेक दिल। पूर्वी माई तेरी हर इच्छा पूरी करेगी लल्ला। अरे हाँ, याद आया, ये पूजा के अच्छे नंबर आ जाएं, इसके लिए मैंने मनौती मांगी थी और इसने तो जिला ही टॉप कर दिया। अब तो जल्दी से जल्दी जाके चढ़ावा चढ़ाना होगा मैया के मंदिर में। हाँ तो अम्मा आज ही चलते हैं मंदिर। हाँ। अरे मंदिर क्यों दादी अम्मा? तेरी बुद्धि ठीक करने के लिए मेरे लल्ला को गिरफ्तार कराएगी। कैसी बातें कर रही हो दादी अम्मा? मेरे रहते मेरे पापा को कोई गिरफ्तार कर सकता है? इस बार ना आप लोग देखना, मैं पक्का पास हो जाऊंगी। जब बच्चे फेल होते हैं ना तो उनके पेरेंट्स भी फेल होते हैं। 6 महीने पहले तुमने मेरा भरोसा तोड़ा ही था, और मेरी इज्जत की धज्जियां अभी इसने गांव वालों के सामने उड़ाई। अरे पूजा बेटा, सॉरी। अरे बेटा आजा, अच्छा बेटा देखो। थोड़ा बांध ली। पापा ये टूथपेस्ट लगा लीजिए, इससे फफोला नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा जलेगा। अब बेटर लग रहा है? शिवांगी संभाल के उठा, जल गई क्या? अरे बेटा अपना ध्यान रखो, वो ठीक है। कलच्छी उठाने का शौक नहीं है, मैं इनकी शादी करने चला हूँ। शादी करने के बाद ना निभानी भी होती है।
पापा मैंने आपको थैंक यू बोला है ना दूसरे मौके के लिए। अब मेरे लिए इस घर में शादी का टॉपिक खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ टला है। एक बार शादी की उम्र निकल गई ना तो अच्छे लड़के नहीं मिलते। हाँ पापा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शादी की उम्र तो सिर्फ लड़कियों के लिए तय की गई है ना। लड़कों का क्या है, वो तो देसी घी के लड्डू होते हैं आपके लिए। बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम्हारी मां के जाने के बाद मैंने अकेले तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। अपनी तरफ से हर कोशिश की कि तुम्हें अच्छी शिक्षा दूं ताकि तुम्हें अच्छा परिवार मिल सके, लेकिन तुम कभी नहीं समझोगे। तुमने अपने बाप को कभी समझा ही नहीं। पापा पैसा क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं समझूंगी? अभी तक समझ पाई? तुम श्योर हो कि तुम दूसरी बार में पास हो जाओगी? अरे पापा, दूसरी बार में तो हमेशा पास हो ही जाती हूँ ना, आपके आशीर्वाद से। उसके बाद क्या करोगी? तुम कलेक्टर साहब से कुछ स्टार्टअप के बारे में कह रही थी। जैसे क्या? वो अभी सोचना बाकी है। तो बड़ा बाकी ही रहेगा। काम करने के लिए ना लगन चाहिए होती है, धुन चाहिए होती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो अपने बाप की इज्जत कैसे उछाली जाए इसमें लगा रहता है। स्टार्टअप करेंगे ये। ना तुमसे कुछ होने नहीं वाला है। पापा आपका नाम तो रोशन करना है मुझे, और अब तो कसम है ये करके ही दिखाना है। और मैं कुछ भी करूं, शादी से तो बेटर ही होगा। काम कुछ भी कर लो, लेकिन शादी करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी आंखें बंद होने से पहले ना तुम्हारे लिए कोई अच्छा परिवार ढूंढ। पर मेरी आंखें बंद हुई तो फिर पता नहीं। मेरा कन्यादान आप ही करेंगे, और ससुराल का क्या है, वो तो अच्छा मिल ही जाएगा। और अगर क्या? और अगर टेढ़े मिले तो सीधा कर दूंगी। आखिर वहां रहना है तो रहने लायक बनाना भी तो पड़ेगा ना। अरे दीदी, ऐसे मरने पे क्यों तुली हो? क्या हुआ? मालिक, दया करिए मालिक। हमारी बात सुनिए। छोड़ो मालिक, हमारी बात सुन लीजिए। ये सब पत्थर दिल इंसान है। ये इसकी तो मैं शिवांगी, शिवांगी। मालिक, मालिक हमारी बात सुनिए। मालिक, हमारी बिटिया अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने 15,000 रुपया फीस मांगा है। खड़े हो। क्या बोले? तो पूरे के पूरे 15,000 चाहिए? मालिक हमको बहुत जरूरत है। चुप, मेरी बात कान खोल के सुन। 5,000 का चढ़ावा तो यहाँ पे सबको चढ़ाना ही पड़ता है। ये सब दे रहे हैं तो तुझे भी देना होगा, वरना बिना काम के भूखे मर। और अपनी बेटी का इलाज वो तो भूल ही जा। नहीं मालिक, मालिक हमारी बात सुनिए। हमको बहुत जरूरत है मालिक, हमारी बिटिया की जिंदगी का सवाल है। क्या बोले थे? मालिक के राज में इनका ये सब नहीं चलने वाला है। दीदी आप ठीक तो है?
मैं सब कुछ सह सकता हूँ, पर एक माँ और उसकी ममता की बेइज्जती हरगिज नहीं। एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मुझे जीरो कहने वाली? शिवांगी तिवारी। नाम तो ऐसे बता रही हो जैसे सेलिब्रिटी हो। तो फ्री का शो देखने रुक गई? एक्सक्यूज मी। शट अप। कुछ तो गोलमाल पक्का है। पंडित जी दिखाइए। ये वाला पंडित जी, ये वाला। भाई लड़का मुझे तो पसंद है। रात 9 बजे दंगल टीवी पर।